हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम नई क्लास करेंगे स्टार्ट। क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं, जहाँ पे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 10th क्लास आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैथ का सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे विद मैथ्स। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो से। तो पहले हम इसका इंट्रो समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंट्रो अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपके लिए फिर जो ये चैप्टर है तो बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं और बहुत इजी रहने वाली हैं दोनों एक्सरसाइज। 6 नंबर का आएगा आपको चैप्टर 1। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, रियल नंबर क्या होते हैं ना, जैसे हमने देखे होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, अप टू सोन सोन सोन। इनको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल, डेसिमल, जितने भी नंबर आते हैं ना वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। जितने भी आप नंबर देखते हो रियल वर्ड में उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं ना उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं, जो रियल नंबर होते हैं ना उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि रियल नंबर होते क्या हैं। जितने भी नंबर आप देखते हो वो सारे रियल होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो, नेचुरल नंबर तो बता दिया मैंने क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन सोन सोन, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाती है, उनको हम बोल देते हैं होल नंबर। फिर आ जाते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को मिला के जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। जैसे 3/7 है, -2/5 है, फिर 5/11 है, ये सब क्या है हमारे फ्रैक्शनल नंबर। फिर आ गया हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जैसे जिनमें डेसिमल लगा होता है जिन नंबर में, है ना। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसमें डेसिमल लगा होगा वो हमारे होता है डेसिमल नंबर। जैसे 3.9 है, 4.7 है, 4.089 है, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर है ना इनको हम रियल वर्ड में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा रियल वर्ड में भी, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं आप शॉप पे बैठे हो तो बाहर उनका मोबाइल नंबर ही लगा हो तो वो भी क्या है, एक रियल नंबर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए, हमारे रियल नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 है और 4 के नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये तब बोलेंगे कि तब ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना ये नॉट डिफाइंड बन जाता है, फिर हम इसको आगे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। और होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। रूट के अंदर कैसी वैल्यू है, प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। जैसे पाई हो गया, 22/7 होती है ना इसकी वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिर नॉट डिफाइंड हो जाती है। इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जो रियल नंबर है ना वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बनता है ना उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यूनियन लिख लो या कॉम्बिनेशन लिख लो, आपकी चॉइस है। कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर लाइन आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ने स्टार्ट कर दी थी, आई होप 5th 6th से नंबर लाइन स्टार्ट हो जाती है। नंबर लाइन क्या होती है कि लाइन पे जैसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जीरो रहती है, इस साइड पॉजिटिव नंबर रहते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर रहते हैं और इस साइड पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं ना उनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर्स और क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रियल नंबर का कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे पूरा चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है। सारे दोनों एक्सरसाइजेस इस थ्योरम के बेस पे चलेंगे, आगे क्वेश्चन भी इसी के बेस पे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, या एवरी मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर्स करते हैं ना, फैक्टराइजेशन, उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो ये इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं ना हम नंबर की, वो कैसी रहती है, यूनिक रहती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। बोल रहा है कि हम इसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं, ऑर्डर क्या हो सकता है इसका, आगे पीछे लिख सकते हैं, पर जो इसकी फैक्टराइजेशन आती है ना, वो हमारे पास यूनिक रहती है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखूँ, जैसे मेरे पास ये 45 है ना, 45 का क्या बोल रहा है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है ना 45 की, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। ये 45 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो बना के देखते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, पूरा का पूरा हो गया डिवाइड। तो इसके जो फैक्टर्स बने ना, के बन गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये फैक्टर्स जो रहते हैं ना इसके प्राइम फैक्टर्स, ये यूनिक रहते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इसके ना ऑर्डर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तब भी इसका आंसर क्या रहेगा, 45 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो बोल रहा है इसका ऑर्डर हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, पर ये जो नंबर है ना ये यूनिक है। इसका कभी भी हम लाइफ में 45 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो यही आएगा उसका आंसर, ठीक है। ये थ्योरम ये बोल रही है। नेक्स्ट देखो, जैसे 210 के है, तो 210 के बना के देखते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये आ गया हमारा 210। इसके फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 105। फिर किससे जाएगा, 3 से चल जाएगा, है ना, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। ये बन गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो जो फैक्टर्स बने ना इनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आगे इसके फैक्टर्स। तो बोल रहा है ये जो फैक्टर्स बने हैं ना इसके कंपोजिट नंबर के, ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं ये यूनिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। कभी भी लाइफ में हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर के जो नंबर आए ना ये सेम ही रहेंगे, बस इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मतलब 2 की जगह अगर 3 को पहले लिख दे और 2 को बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट इसके फैक्टर्स यूनिक रहेंगे, बस ये थ्योरम इतना सा बोलता है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास फाइंडिंग एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके। मतलब जो हमने थ्योरम अभी निकाल लिया है, ठीक है, कि जैसे ये प्राइम फैक्टर्स करें हैं, इसका यूज़ करके कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम 2 नंबर का एलसीएम निकालने लगे हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है 2 नंबर का निकालो, 3 का निकालो, कितने का भी निकाल लो, ठीक है। मैं निकालने लगी हूँ जो मैंने एग्जाम्पल लिए हुआ ना 45 एंड 210 का हम निकालेंगे एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये जो इसके फैक्टर्स आए हुए हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 210 के कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमें ना यहाँ पे अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से नंबर है। सबसे पहले यहाँ पे एक तो 2 है हमारे पास इन दोनों में, फिर एक तो 3 है, ठीक है, और क्या है 5 है, ठीक है, और क्या है 7 है। बस एक बार लिखने हैं। इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर है हमारे पास, नहीं है। इन दोनों के फैक्टर्स जो बने हैं उसमें इन नंबर्स के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, 45 में है 2, नहीं है, 210 में तो है 1 बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस 1 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई, अब 3 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है, इसके फैक्टर्स में है या इसके फैक्टर्स में है, तो सबसे ज़्यादा किसके फैक्टर में है, 45 के फैक्टर में है। कितनी बार, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, 1 बार ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 बार। मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये बन गया इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35 एंड 35 3 ज़ा
105। 105 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रहेगा, 6 1 जा 6, 630 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया हमने 630। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना तो सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो निकालते हैं एचसीएफ। यहाँ पे मैं लिखूंगी एचसीएफ किसका निकालना है, जो मैंने 2 नंबर का एग्जाम्पल लिया हुआ इन्हीं का ही निकालूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 45, 210। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन हो वो होगा हमारा, यहाँ पे एक बार लिखा जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो एक पेयर ये बन गया 3 का, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे कोई और 3 नहीं है, तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो कोई भी नहीं होगा। तो एक ही पेयर बना है, तो यहाँ पे 3 मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो एक पेयर ये बन गया 5 का। एक ही पेयर बन रहा है तो मैं एक बार लिखूंगी। 7 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये 3 और 5 आ गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15। तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, और आपको थ्योरम भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 नंबर है ना, हमने इनका क्या निकाला, एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला, ठीक है। अब रिलेशन देख लेते क्या होता है। जो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है, मतलब जो 45 और 210 है ना, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें ना तो किसके बराबर होगा, वो जो इसका एलसीएम आया और एचसीएफ आया इन दोनों का, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 45 को अगर मैंने 210 से मल्टीप्लाई की तो जो इसका आंसर आएगा वही एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं वही आंसर आएगा सेम, दोनों का आंसर बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया। अगर हमें क्वेश्चन आ गया, हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और उसका एलसीएम नहीं दिया हुआ और एचसीएफ दे दिया हुआ है, तो हम उसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला का यूज करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 नंबर जो लिए हुए थे एग्जाम्पल वही लिए हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा 45, सेकेंड नंबर है हमारा 210 इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकाला 2 नंबर का 15 आया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो एलसीएम फाइंड करना है। तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 210 और डिवाइड में आ जाएगा 15, और निकाल क्या रहे हम एलसीएम, 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 210 बच गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। 210 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 630। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 630। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया 630। जब हमने रिलेशन को यूज करके आंसर निकाला एलसीएम तब 630 आया, और एक्चुअल में भी कितना आया हुआ था 630 ही तो आया हुआ था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम इस रिलेशन को यूज करके, अगर आपको कोई दो या 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है, 3 चीजें दी हुई हैं और एक चीज फाइंड करनी है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे वाले, और फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ, तो ये भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। क्या करना है, हम रिलेशन में क्या करेंगे, जो जो दिए हुआ है वो फिल कर देंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। तो बस इस फॉर्मूला का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं इजीली। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है चैप्टर 1 का, रियल नंबर क्या होते हैं, कौन से इसमें थ्योरम यूज हो रही है, और कैसे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या रिलेशन रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।